अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों को फैज़ान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक बिलिंग पार्ट 2। कुछ चीज़ें जो वहाँ पे हम कवर नहीं कर सके बेसिक बिलिंग पार्ट 1 में, वो इसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो कवर कर सकें। डिनाइल के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो एक बना चुके हैं। इसमें जस्ट हमने ये चीज़ें ऐड हैं कि ये कोड वाइज डिनाइल हैं, तो मेरे ख्याल से ये देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देख सकें। सो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफिकेशन, NPI। दिस इज़ द 10 डिजिट एंड न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन। ये होता है प्रोवाइडर की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। एंड टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन, इसे टिन कहते हैं, जिससे टैक्स ID भी कहते हैं। टिन इज़ द 9 डिजिट नंबर issued by the Internal Revenue Service IRS and to the companies organized for income tax purpose for the start business। तो जो टिन है वो इशू बाय द कौन करता है? IRS कंपनीज़ को इशू करती है। सो जो नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी कोड। टैक्सोनॉमी कोड क्या होता है? टैक्सोनॉमी कोड एडमिनिस्ट्रेटिव कोड सेट आइडेंटिफाई द प्रोवाइडर टाइप एंड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। टैक्सोनॉमी कोड इसलिए यूज़ होता है फॉर द सेट आइडेंटिफाइंग द प्रोवाइडर टाइप, के जो प्रोवाइडर की प्रोवाइडर टाइप को आइडेंटिफाई मतलब ज़ाहिर करने के लिए होता है, उसका एरिया और उसकी स्पेशलाइजेशन से मुराद कि उसने किस चीज़ में उसकी कौन सी स्पेशलिटी है, किस चीज़ का इलाज कर सकता है। जैसे आँखों का इलाज कर सकता है, नाक का, जिस तरह से हर बीमारी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। जिस तरह से गायनोकोलॉजिस्ट हो गए, उसके बाद बहुत सारी स्पेशलिटीज़ इसमें आ जाती हैं। जिस तरह से गायनोकोलॉजिस्ट, ये एग्जांपल उसने दी हुई है। साथ में ये टैक्सोनॉमी कोड है कि अगर वो गायनोकोलॉजिस्ट है या गैस्ट्रोलॉजी है या जो भी है, उसके लिए साथ ये नंबर दिया गया है। प्रोवाइडर ट्रांजैक्शन एक्सेस नंबर P10। P10 क्या होता है कि P10 इज़ द मेडिकेयर नंबर ओनली इशू बाय द प्रोवाइडर बाय मैक अपॉन द इनरोल विद मेडिकेयर। जो P10 होता है ओनली नंबर इशूड टू प्रोवाइडर बाय मैक, कि प्रोवाइडर ने इशू करता है अपॉन द इनरोलमेंट विद मेडिकेयर की इनरोलमेंट के लिए। नेक्स्ट जो है वो है PIN, provider identification number। The provider identification PIN is the additional validations of enrollment provider identified that use when the provider conduct business transaction with payer। तो पिन क्या होता है? द प्रोवाइडर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ एडिशनल वैलिडेशन इनरोलमेंट। तो प्रोवाइडर आइडेंटिफाइड दैट यूज़ द प्रोवाइडर कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन विद पेयर। सो नेक्स्ट है क्लिया, Clinical Laboratory Improvement Amendment। CLIA is defined and established quality standard to regular all laboratory testing to ensure the quality testing। ये जो आज मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये अगर आप बिलिंग में इंटरव्यूज़ देने चाह रहे हैं जॉब के लिए, तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप बिलिंग में एक्सपीरियंस भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बेस्ट आएंगी, तभी आप एक अच्छे इंटरव्यू या एक अच्छी सैलरी के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। सो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, सारी चीज़ों को नोट भी कीजिएगा ताकि आपको चीज़ों की समझ आ सके। सो जो नेक्स्ट है NDC, नेशनल ड्रग कोड नंबर। NDC इज़ द यूनिक 10-11 डिजिट 3 सेगमेंट न्यूमेरिक आइडेंटिफाई असाइन द ईच मेडिसिन इंटर फ्रॉम द ह्यूमन यूज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग फॉर ड्रग कोड। ये क्या है? ड्रग कोड है। अब मेडिकेयर डिडक्टेबल, ये भी आपको मैथ पता होना चाहिए कि 2021 से 2023 तक, 2019 से 20 तक 198 था। नेक्स्ट प्रीमियम इंस्टॉलमेंट 2021 148, 2019 से 2020 तक 144 से 86। सो जो नेक्स्ट है NCCI, नेशनल करेक्ट कोडिंग इनिशिएटिव आर यूज टू इम्प्रूव द मेथोडोलॉजी ऑफ करेक्ट कोडिंग।
सो नेक्स्ट है CPT, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी यूज टू आइडेंटिफाई द डिजीज इन कोर फॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 3 to 7 अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। इसमें जस्ट हमने शॉर्ट समरीज लिखी हुई हैं ताकि आपको चीज़ों का इजीली समझ आ सके। ये इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए सबसे इजी वे है। अगर आपको चीज़ों का शॉर्ट में पता होगा तो देन आप इजीली इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सारे मॉडिफायर्स को शॉर्ट यूज़। मॉडिफायर बेसिकली होता क्या है, हमने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को डिटेल में देखा है कि यूज़ टू आइडेंटिफाई कंटेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो कंटेंट विच पार्ट बॉडी इज़ ट्रीटेड। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इसको पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में इसको बयान किया हुआ है। जैसे इसको शॉर्ट इसकी डेफिनेशन देख ली। अब हम मॉडिफाई कुछ को देख लेते हैं। 24 मॉडिफाई कौन सा होता है कि इसमें अनरिलेटेड आइडेंटिफाई EM सर्विसेज परफॉर्म बाय द सेम फिजिशियन ड्यूरिंग पोस्ट प्रोएक्टिव पीरियड। उसके साथ 79 इज़ यूज फॉर 2 अनरिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट प्रोएक्टिव पीरियड। 24 और 79 में क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है कि अनरिलेटेड EM सर्विसेज परफॉर्म बाय द सेम फिजिशियन ड्यूरिंग द पोस्ट प्रोएक्टिव पीरियड, और 97 में क्या होता है, यूज व्हेन अनरिलेटेड प्रोसीजर कोड परफॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट प्रोएक्टिव पीरियड। 25 is used to separate identify EM services performed on the same physician during the same day। सो नेक्स्ट 26 को देख लेते हैं। ये किसके लिए होता है कि फॉर प्रोफेशनल कंपोनेंट के लिए होता है। उसके बाद 59 को शॉर्ट देख लेते हैं, यूजेस फॉर बंडलिंग, ये बंडलिंग के लिए होता है। 95 जो मॉडिफायर होता है, यूजेस फॉर टेली हेल्थ सर्विस। टेली हेल्थ सर्विस कौन सी होती हैं, जो थ्रू सेल फोन या थ्रू जिस तरह से टेलीफोन के ज़रिए जो हिदायत वगैरह दी जा सकती है। उसके बाद सो जो नेक्स्ट है वो 76 मॉडिफाई यूज फ्रॉम द सेम प्रोसीजर कोड रिपीटेड ऑन द सेम फिजिशियन। नेक्स्ट आ गया जी 77 यूज फ्रॉम द सेम प्रोसीजर कोड रिपीटेड बाय द अदर क्वालिफाइड फिजिशियन। नेक्स्ट मॉडिफाई 50 को देख लेते हैं, यूज फ्रॉम बेलेटरी पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्साइड इन पेयर। उसके बाद नेक्स्ट हम 51 को देख लेते हैं, यूज़ फॉर सर्जरीज। उसके बाद 80, 81, 82 मॉडिफाई जो होते हैं असिस्टेंट सर्जन। उसके बाद 62 को देख लेते हैं, यूज़ टू 2 सर्जन परफॉर्म ऑन द सर्जरी। 66 को देख लेते हैं, मोर देन 2 सर्जन्स। नेक्स्ट आ गया GV, व्हेन सर्विसेज परफॉर्म by other attending physician that is not enrolled with hospice। तो ये इस सिनेरियो में होता है। GW इसमें होता है व्हेन सर्विसेज परफॉर्म बाय द हॉस्पाइस प्रोवाइडर। उसके बाद HMO PPO को हमने ब्रीफली देख लिया था, लेकिन चलो इसको जस्ट स्टार्ट देख लेते हैं। HMO हेल्थ मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एंड इसका जो सिंपल है फॉर इन नेटवर्क प्रोवाइडर और लो प्रीमियम। PPO हो गया अनरेस्ट्रिकेटेड, आउट ऑफ नेटवर्क, और हाई अमाउंट इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी CR मॉडिफायर। द CR मॉडिफायर इज़ यूज टू मेडिकेयर पेमेंट फॉर सर्विसेज डिपेंड ऑन वट एवर सर्विसेज हैव सेम इश्यूज वेवर ऑफ नोट्स। CMS इज इंस्ट्रक्टेड टू CR मॉडिफाई not be used to claim services newly added to listed services that may be provided with telehealth। नेक्स्ट देख लेते हैं जी CS modify। under the public health emergency patient will not be held responsibility from the reduction co-insurance co-payment from certain services received the part of their care covered। उसके बाद मेडिकेयर के 4 पार्ट हैं, ये हम काफ़ी उसमें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट देख लेते हैं कि इनका सिंपल जो है कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपल सी बात है कि जो मेडिकेयर का पार्ट A है वो हॉस्पिटल बिलिंग के लिए होता है। B जो होता है
मेडिकल ऑफिस सर्विसेज के लिए होता है। सी जो होता है द ऑप्शनल कंबाइन यूर पार्ट ए हॉस्पिटल एंड मेडिकेयर बी पार्ट बी मेडिकेयर सर्विसेज। सो जो डी है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज। अब आगे जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमने शायद पीछे नहीं देखी हुई। आप कहते हैं कि व्हाट इज़ द ERA फॉर बिलिंग, कि ERA क्या होता है कि एन इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस। ERA इज एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हेल्थ प्लान टू प्रोवाइडर अबाउट द क्लेम पेमेंट। ERA होता है एन इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस, कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस है। इज़ एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हेल्थ प्लान, कि ये हेल्थ प्लान की तरफ से एक बयान होता है टू प्रोवाइडर अबाउट अ क्लेम पेमेंट, की क्लेम पेमेंट के बारे में, प्रोवाइडर की क्लेम पेमेंट के बारे में। नेक्स्ट आ गया जी EDI। व्हाट इज़ EDI? एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EDI is the version of medical insurance payment explanation. If the provider detail about provider claim payment and if the claim are denied, it would be their content to require explanation. Next आ गया GEOB या explanation of benefit. What is the explanation of benefit? तो ये क्या होता है? एन EOB इज द स्टेटमेंट फ्रॉम योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान डिस्क्रिप्शन व्हाट कॉस्ट इट विल बी कवर्स ऑफ मेडिकेयर और प्रोडक्ट यू। सो नेक्स्ट को देख लेते हैं टाइमली फाइलिंग लिमिट। तो टाइमली फाइलिंग लिमिट क्या होता है कि फाइलिंग लिमिट मीन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, के कोई एक खास टाइम पीरियड दैट स्टेटेड फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस, जो डेट ऑफ सर्विस से लेके इन विच वी कैन सबमिट द क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी, के हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट करते हैं। इफ़ वी सबमिट इट आफ्टर द टाइमली फाइलिंग डेडलाइन, के जो डेडलाइन के बाद जो अगर हम क्लेम भेज दें देन इंश्योरेंस विल डिनाई दिस क्लेम एज अ लेट फाइलिंग, तो वो उसे लेट फाइलिंग का डिनाई दे देगी। टैक्सोनॉमी कोड को हमने देख लिया है, इसको दोबारा से देख लेते हैं कि टैक्सोनॉमी कोड आर द नेशनल स्पेसिफिक कोड यूज बाय द प्रोवाइडर इंडिकेट देयर स्पेशलिटी एंड क्लेम लेवल। नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं क्लेम सबमिशन टाइप। तो 837 P टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड फॉर्म ERA रिसीव फ्रॉम 835। SLA होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। टैक्स ID पर्पज यूज द फेडरल गवर्नमेंट असाइन टू द प्रोवाइडर। नेक्स्ट हमने मेडिकल बिलिंग की तारीफ को देख लेते हैं कि मेडिकल बिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कॉस्ट ड्यू टू वर्ड पेशेंट इंश्योरेंस कमिंग फ्रॉम देयर सर्विस रेंडर्ड बाय प्रोवाइडर। और उसके बाद पॉइंट ऑफ मेडिकल बिलिंग, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आ गया पेशेंट रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, प्रोसीजर और डायग्नोसिस, पेशेंट चेक इन एंड चेक आउट, जनरल क्लेम, ट्रांसमिट क्लेम्स, मॉनिटर एंड एडजस्टमेंट एंड फॉलो अप आ गया। उसके बाद ये कुछ एब्रीविएशन है जो हमें पता होनी चाहिए। AMA होता है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। इसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट है उसको हम ब्रीफली देख लेते हैं। CMS क्या होता है? सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकल सर्विसेज, फेडरल एजेंसी विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिकेयर, मेडिकेन एंड अदर हेल्थ प्लान इन एडिशनल टू इम्प्लीमेंट ऑफ HIPAA फॉर्मली नोन एज HECFA, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो होता है सेंटर ऑफ मेडिकेयर मेडिकल सर्विस, फेडरल एजेंसी विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिकेयर मेडिकेयर एंड अदर देन हेल्थ प्लान, कि जो HIPAA रूल है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो क्लेम का पेपर क्लेम सबमिशन फॉर्म होता है उसको HECFA कहते हैं। CPD को हमने ऑलरेडी देख लिया, फिर भी देख लेते हैं। करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी, द 5 डिजिट कोड असाइन द प्रोसीजर परफॉर्म बाय फिजिशियन। DME ये एक न्यू चीज़ है, इसको देख लें। ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट, ये होता है मेडिकल सप्लाइज सच एज व्हीलचेयर, ऑक्सीजन एंड कंटेनर,
ग्लोव्स, मॉनिटर, इस तरह की चीज़ें। DOS, डेट ऑफ सर्विस हो गया, डेट व्हेन द हेल्थ केयर सर्विसेज वेयर प्रोवाइडेड। सो नेक्स्ट आ गया DX, एब्रिएटिव टू डायग्नोसिस कोड। नेक्स्ट आ गया जी EOB, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट। इसको पूरा हमने देख लिया है, ERA को भी हमने ऊपर देख लिया है। तो DOB हो गया, डेट ऑफ बर्थ पेशेंट की। POS, इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये आता है प्लेस ऑफ सर्विस, यूज टू मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम सच एज द CMS ब्लॉक 24B, a two-digit code when defined where the procedure was performed. For example, 1 is for the doctor office, 12 for home is inpatient। तो ये प्लेस ऑफ सर्विस क्या होती है कि ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि जो डॉक्टर ने पेशेंट को सर्विसेज दी हैं वो कौन सी जगह पे दी हैं, उसके घर दी हैं, ऑफिस में दी हैं, जिस तरह से इसने एग्जांपल दी हुई है नीचे। सो नेक्स्ट आ गया जी COB, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। When the patient is covered more than one insurance plan, once insurance carrier is designated as the primary care and other than as secondary। नेक्स्ट आ गया दी MSP, मेडिकेयर सेकेंडरी प्लान। सो जो आधे में से इसमें से कुछ चीज़ें जो हमने देख ली हैं उसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ गया EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी दी अलाउ टू फंड ट्रांसफ़र क्रेडिट डेबिट टू बैंक अकाउंट एलिमिनेटिंग द नीड टू पेयर चेक्स। सो नेक्स्ट आ गया MRN, मेडिकेयर रिकॉर्ड नंबर, अ यूनिक नंबर असाइन द पेशेंट रिकॉर्ड बाय द प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी, identify patient medical record when required। नेक्स्ट आ गया जी PCP, प्राइमरी केयर फिजिशियन। दिस फिजिशियन प्रोवाइड द इनिशियल कोऑर्डिनेशन फ्रॉम एडिशनल केयर नेसेसरी। नेक्स्ट आ गया PEC, प्री एक्सचेंजिंग कंडीशन, a medical condition that diagnosis to treat it the certain period time just before the patient effective date to insurance coverage। A pre-exchanging condition may not covered by the certain amount defined the insurer's term. It is the typically from 6 to 12 months। SSN, Social Security number. This is the 9-digit unique number assigned by the government from the all of the citizen। सो नेक्स्ट आ गया GAOB, असाइनमेंट्स ऑफ बेनिफिट। सो नेक्स्ट B ये हैं DME, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट। BCBS, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड कैलिफोर्निया मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। SOF, सिग्नेचर ऑन फाइल। सो ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं इनमें से आप कॉपी पेंसिल पे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसमें आ गया ATD, अप्लाई टू डिडक्टेबल। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ चार्जेस डिटर्मिनेड बाय द पेशेंट इंश्योरेंस प्लान द पेशेंट हैज़ ऑन प्रोवाइडर। PHI आ गया जी, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ गया जी FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, प्रोवाइडर अपडेट इंफॉर्मेशन। एलिजिबिलिटी चेक फॉर्म, IOS सॉफ्ट चेकिंग एलिजिबिलिटी। ओके देन नेक्स्ट आ गया जी, व्हाट इज़ द RCM, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ पेशेंट विजिट टू क्लेम पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। एंड इसमें से जो नेक्स्ट चीज़ है CMS को हमने देख लिया है। फीस स्केड्यूल को देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। कॉस्ट एसोसिएट विथ ईच CPT ट्रीटमेंट, बिलिंग कोड फ्रॉम द प्रोवाइडर, ट्रीटमेंट फ्रॉम सर्विसेज इन पेशेंट। जो 24 स्टे मोर देन वन डे या 24 आवर्स। प्रीमियम आ गया, देयर आर सम person paid to insurance company as regular, usually monthly or yearly basic to receive health care। नेक्स्ट आ गया जी मेडी गैप,
मेडिकेयर क्या हो गया, मेडिकेयर सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस फ्रॉम मेडिकेयर बेनिफिशरी विच इज़ में इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ मेडिकेयर डिडक्टेबल को इंश्योरेंस बैलेंस बिलिंग और अदर टू सर्विस नॉट कवर्ड बाय मेडिकेयर। नेक्स्ट आ गया जी एडिंग, refer to unpaid insurance claim that due to the past 30 days. Most of the Medicare billing software have the ability to generate separately report insurance aging and patient aging. Their report typically to balance by 30 to 60, 90 and 120 days insurance increment. So जो next है beneficiary, तो person or place person of persons covered by healthcare insurance or eligibility to receive benefit. नेक्स्ट आ गया जी मैक्सिमम आउट ऑफ पॉकेट, इसको भी देख लेते हैं। तो द मैक्सिमम अमाउंट इज द इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द पेइंग एलिजिबिलिटी हेल्थ एक्सपेंसेस विच इज मैक्सिमम लिमिट रीच द इंश्योरेंस टिपिकली मोर देन 100 एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आ गया जी पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर, an enrollment provider who have agreed to accept insurance assignment of change cover services participating provider। नेक्स्ट आ गया जी नॉन पार्टिसिपेटिंग, an enrollment provider who received the right accept or rejection इंश्योरेंस असाइनमेंट कवर सर्विसेज इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर। इनको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि जो पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर होता है कि वो इंश्योरेंस के एग्रीमेंट से एग्री होता है कि इंश्योरेंस का जो भी एग्रीमेंट है उसने उसमें एग्री करना है। जो नॉन पार होता है या नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है वो हु हैव रिसीव द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वो इंश्योरेंस की किसी भी फैसले को कबूल कर सकता है या उसे रिजेक्ट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू पार्टिसिपेटिंग के पास ये चॉइस नहीं होती कि वो इंश्योरेंस के किसी भी फैसले को या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सके, क्योंकि इस ऑलरेडी इसमें एग्रीमेंट हुआ होता है। इट इज़ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर। तो क्लीन क्लेम हमने देख लिया है, क्लियरिंग हाउस भी हमने तकरीबन देखा हुआ है। तो कैपिटेशन क्या होता है? कैपिटेशन इज़ द फ्लैट अमाउंट फी दैट पेड टू प्रोवाइडर ईच मंथ ऑफ द पेशेंट टू कैपिटेशन लिस्ट। सो नेक्स्ट आ गया जी आउट पेशेंट, यह आता है टिपिकली या ट्रीटमेंट इन फिजिशियन ऑफिस क्लिनिक और डे सर्जन फैसिलिटी टू लिस्टिंग देन वन डेज। नेक्स्ट आ गया पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये वेरी इजी है कि जो पेशेंट के एंड पे अमाउंट होती है उसे पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया जी स्क्रबिंग, a person who have which insurance claim are checked for error before sent an insurance company for final processing. Providers scrub claim and attempt to reduce the number of denial or rejection. Next आ गया self pay, payment made it at the time of services by the patient। तो नेक्स्ट आ गया स्क्रबर, यह होता है मेडिकल बिलिंग tend to describe the employee group policy for individual policy to scrub describe the policy holder। काफ़ी थकावट भी हो गई है, इतनी सारी चीज़ें जब मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें ताकि आपको बिलिंग का नॉलेज हो। अगर आपके पास बिलिंग का नॉलेज है, अगर आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलती तो आप एज अ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस कहीं भी आपको 60 to 80 तक सैलरी आपको इजीली मिल सकती है किसी भी बिलिंग कंपनी में पाकिस्तान में। सो वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्रीडेंशलिंग, क्रीडेंशलिंग क्या होता है? दिस इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस फ्रॉम द प्रोवाइडर टू पार्टिसिपेट विद एज इंश्योरेंस कैरियर। Many carriers now request credentialing through CAQH. The CAQH credentialing process is universal system now accepted by the insurance company network। Next आ गया जी हॉस्पाइस, क्या होता है कि for people with the terminal illness or who are accepted the live 6 months or less than, कि जिनको कोई सख्त बीमारी लगी होती है या मरने के करीब होते हैं या जिनको सिर्फ
6 माह या इस कुछ दिन दिए होते हैं डॉक्टर ने कि आप नर्सा ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसमें GWG ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ गया जी डे शीट। डे शीट होता है कि समरी ऑफ द डेली पेशेंट ट्रीटमेंट चार्जेस पेमेंट रिसीव। नेक्स्ट आ गया जी क्या डिडक्टेबल अमाउंट पेशेंट मस्ट पे बिफोर द इंश्योरेंस कवरेज बिंग। नेक्स्ट क्या आ गया जी ग्रुप नंबर ऑफ असाइन इंश्योरेंस कंपनी विच आइडेंटिफाई द ग्रुप अंडर द विच पेशेंट हैव इंश्योरेंस। नेक्स्ट आ गया जी ग्रांटर रिस्पॉन्सिबल पार्टी इंश्योरेंस पार्टी हु हैज़ नॉट अ पेशेंट। नेक्स्ट आ गया जी को इंश्योरेंस दिस अमाउंट इज डिपेंड ऑन द परसेंटेज EG 20 to 80। नेक्स्ट आ गया जी द अमाउंट दैट पेशेंट मस्ट हैव पे ऑन एवरी विजिट। उसके बाद आ गया जी व्हाट इज़ द वर्कर कंपोजिट इंश्योरेंस। वर्कर कंपोजिट ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। रिजेक्शन टाइप भी हमने देख लिया है। सो जो हमारा लास्ट टॉपिक है NCCI, इसको देख लेते हैं। तो ये क्या होता है द नेशनल करेक्ट कोडिंग पॉलिसी। NCCI फॉर मेडिकेयर पार्ट बी कैरियर इज द सेट एडिट्स द आइडेंटिफाई CPT and HCPCS coding relation and the date set as maintained by the CMS। सो आज की जो मेरा टॉपिक था वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिलिंग था। पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं और इस वीडियो में भी मैंने ऑलमोस्ट अपनी तरफ से कोशिश की है कि मोस्टली चीज़ों को शॉर्ट और आपको समझा सकूं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप मज़ीद अच्छी बिलिंग के रिलेटेड समझ सकें। उसके अलावा अगर आप में से किसी भी भाई को बिलिंग के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अपने इंस्टाग्राम ID एंड टिकटॉक एंड फेसबुक ID भी दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से मुझे रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलावा ये मेरा नंबर भी है, ये भी लिख लें 0313019112। तो अगर आप मेरे भाई को अगर एज अ फ्रेशर किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहता है तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं इसे कंप्लीट गाइड करूँगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो देन आप मुझे तब भी रीच आउट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें भी आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। आज ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो इनमें से अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आप तब भी मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह।